तीन लोग आए थे, लकड़ी लेके हमको खेत में उधर रोका, वो मारने आए थे। मतलब इसके लिए पुलिस स्टेशन में आवेदन दूंगी और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। और हम मतलब स्वास्थ्य विभाग वाले, हमारी क्या सुरक्षा है, हम किस हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन झोला छाप डॉक्टरों द्वारा अवैध रूप से बड़े पैमाने पर आदिवासी अंचलों में उपचार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धार जिले की धर्मपुर तहसील की ग्राम भारुनपुरा में समीर विश्वास बंगाली द्वारा बिना डिग्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बड़े स्तर पर निजी अस्पताल खोलकर बेधड़क उपचार किया जा रहा है। अस्पताल व्यवस्था इस प्रकार मानो कोई बड़े स्तर पर विशेषज्ञ द्वारा मान्यता लेकर संचालित हो रहा हो। स्वास्थ्य विभाग से दबंगई। अवैध क्लिनिक संचालक की सूचना पर जब क्षेत्रीय CBMO डॉक्टर कीर्ति बोरासी द्वारा जब संचालित क्लिनिक भारुनपुरा में दस्तक दी, जहां पर देखा गया कि बड़े स्तर पर 10 से 20 बेड 3 कमरों में लगाकर मरीजों को बाटल लगी हुई थी। वहीं संबंधित क्लिनिक में अधिक मात्रा ड्रग मेडिसिन का स्टॉक भी पाया गया है। निजी घर को बना दिया अस्पताल। ये स्थान कारमबांध डूब क्षेत्र के नाम से भारुनपुरा जाना जाता है, जो धार रोड पर स्थित है। यहाँ पर समीर विश्वास द्वारा निजी घर को अस्पताल बनाकर बड़े पैमाने पर हाई डोज ड्रग का उपयोग कर भोले भाले लोगों का उपचार किया जा रहा था। उपयोग ड्रग सामग्री का खुले में ढेर क्षेत्र में संक्रमण का भय। जिस स्थान पर समीर विश्वास द्वारा उपचार किया जा रहा था, उस स्थान के पिछले हिस्से में खेत और जंगल है, जहां कारम नदी बहती है। समीर विश्वास द्वारा प्रैक्टिस के दौरान मरीजों को लगे इंजेक्शन, बोतल, सीसी, शिरिन, पिचकारी को खुले में फेंक कर ढेर लगा दिया जा रहा। अनुभवी डॉक्टर द्वारा कहा गया कि अगर उपयोग में ली गई ड्रग सामग्री इंजेक्शन को नष्ट नहीं किया जाए तो वे अन्य व्यक्ति या वातावरण के संपर्क में आने से जानलेवा बीमारी संक्रमण पैदा हो सकते हैं, जिससे गाँव में मिट्टी, हवा, पानी में संक्रमण फैलने से गाँव में महामारी भी फैल सकती है। सिर काट देंगे अगर क्लिनिक सील किया तो। जानकारी में वायरल वीडियो में, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, उसमें हुई बातचीत के आधार पर समीर विश्वास, जो कि एक बंगाली हैं, खुद को डॉक्टर बताता है। कार्रवाई के दौरान वे वहां से भागने लगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रोकने की कोशिश की तो उसके साथी वहां पर आए और कार्रवाई न करने और भाग जाने का कहने लगे। साथ ही कहा, ज्यादा कुछ किया तो सर काट देंगे। यही नहीं, जानकारी में बताया जा रहा है कि लकड़ी और पत्थरों से हमला करने वाले थे, किंतु कुछ समय बाद पुलिस आ गई और मामला शांत हुआ, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। पूर्व में कार्रवाई हुई, फिर मकान किराए पर लिया। स्वास्थ्य विभाग अधिकारी CBMO कीर्ति बोरासी ने बताया कि समीर विश्वास बंगाली डॉक्टर हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पर क्लिनिक संचालित करता है। इसके क्लिनिक पर पूर्व में भी कार्रवाई कर सील कर दिया गया था। कुछ दिनों बाद वह अन्य स्थान पर मकान किराए से लेकर क्लिनिक संचालित करना चालू कर देता है। हम जब कार्रवाई के लिए वहाँ पहुँचे तो कुछ ही क्षण में कुछ लोग आए और मेरे कर्मचारियों पर हमला किया और गाड़ी तोड़ने व सिर फोड़ने की, जान से मारने की धमकी दी। माहौल बिगड़ता देख पुलिस को सूचना दी। 112 तत्काल पहुंची और जिसके बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। फिलहाल क्लिनिक सील है, उच्च कार्रवाई जारी है। हम वो भागा था, उसके पीछे हम भी भागे। अच्छा। तो उसके साथ वाले जो कोई भी थे, 3 लोग आए थे, लकड़ी लेके हमको खेत में उधर रोका, वो मारने आए थे। मतलब तो मारा वाला तो नहीं है, बाकी वो मारने आए थे। तीन लोग थे। अच्छा, आप सावधानी होते तो मतलब मारपीट हो जाती, आपको मारते? हम नर्वस हुए, मतलब वहाँ पे। आप कितने लोग थे और कितनों के साथ क्या क्या घटना हुई? हम 3 लोग थे और तो 2 तो आगे थे। उनके साथ क्या घटना हुई थी? उनके साथ भी ये, उनको भी चमकाया, मतलब मारने वाले थे। बाकी वो लोग क्या कुछ कहा गया आपको उनके माध्यम से? गाली गुप्ता कर रहे, मुझे गंदी गालियाँ दी, सिर फोड़ देंगे, ये कर देंगे, पत्थर उठाए मारने यहाँ से। आपका नाम और क्या? सरदार दीदी या स्वास्थ्य विभाग में क्या कौन सी जो कार्रवाई के दौरान जो विभाग पे एक इतना बड़ा एक्शन, गांव वाले मतलब हेवी हुए, कुछ पथराव भी होने की संभावना थी कि उसके बुलाए हुए कुछ गुंडे थे, कुछ मैं नहीं बोल सकती ना। मैं तो ऐसे में क्या कुछ एक्शन होगा विभाग तरफ से? आगामी कार्रवाई क्या मैं होगी? इसके लिए पुलिस स्टेशन में आवेदन दूंगी और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए और मैं झोला छाप के ऊपर FIR भी करूँगी। ऐसे में तो झोला छाप डॉक्टरों के हौसले बुलंद होंगे। हौसले बुलंद होंगे और हम मतलब स्वास्थ्य विभाग वाले, हमारी क्या सुरक्षा है, हम किस हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमें तो दोनों तरफ से प्रेशर आता है, हमें ऊपर से भी प्रेशर आता है कि आप बंद करवाइए। जब लोगों का ही सपोर्ट रहेगा तो ऐसे लोगों बंगाली डॉक्टर कैसे बंद हो पाएंगे? इसमें स्वास्थ्य विभाग अकेला क्या कर पाएगा? ये तो लोगों की स्वयं की जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के अनपढ़ लोगों से अपना इलाज ना करा के स्वास्थ्य विभाग में जाके, स्वास्थ्य संस्थाओं में जाके अपना इलाज कराएं। ये कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेते हैं जो आम जनता के लिए बहुत घातक है?
ये फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स होती है जिसको अपन आईसीयू में यूज करते हैं। मतलब जब मरीज बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और किसी भी जो छोटी मोटी दवाइयाँ उस पर काम नहीं करती, वो दवाइयाँ अपन इनको बाद में यूज करते हैं, फोर्थ जनरेशन ड्रग्स बोलते हैं। और ये जो झोला छाप होते हैं ये तुरंत लाभ देने के लिए, तुरंत इलाज करने के लिए फोर्थ जनरेशन ड्रग को छोटे छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में यूज करते हैं, जिससे लीवर और किडनियां खराब होती है और आगे चल के यदि वो क्रिटिकली बीमार होते हैं तो उनका इलाज करना संभव नहीं होगा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आपका नाम और दायित्व? मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति बरासी, CBO धामला।